हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो बीए सेमेस्टर 1 के ड्राइंग एंड पेंटिंग के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिगरिया की गुफाओं के बारे में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने अजंता और बाघ ये दो गुफाएं कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिगरिया के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट गुफा है। सिगरिया गुफा को पढ़ने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं और इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग सिगरिया गुफा का अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है नामकरण, फिर नेक्स्ट है गुफाओं की स्थिति, गुफाओं का विकास और चित्र विवरण, गुफाओं की खोज। तो यहाँ पर 5 पॉइंट हैं और इन्हीं पॉइंट्स को आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुफाओं का विकास। छठी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिगरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध है। छठी शती के बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था महावंश में, ठीक है, सिगरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध है। महाराजा धातुसेन के 2 पुत्रों में से एक ने, जिनका नाम कश्यप था, अपने पिता को दीवार में चिनवाने के पश्चात प्रायश्चित करने हेतु इन गुफाओं में एकांतवास के लिए आया। राजा धातुसेन के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था कश्यप, ठीक है। इसने क्या किया था, अपने पिता को दीवार में चिनवा दिया था और उसका प्रायश्चित करने के लिए यह सिगरिया की गुफाओं में आया था। एकांत ढूंढने के लिए सिगरिया की गुफाओं में ये आया था, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, कहा जाता है कि इन गुफाओं का उत्खनन कार्य तो धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो वो सिगरिया की गुफाएं हैं उनका उत्खनन तो किसने करवाया था, महाराजा धातुसेन ने। फिर जब कश्यप यहाँ आया तो उसने अपने प्रवास काल के दौरान अनेक चित्रण कार्य करवाए। और फिर जब यहाँ पर कश्यप आया तो उसने यहाँ पे वो ठहरा के और अपने निवास करने के दौरान, ठीक है, बहुत सारे चित्रण इन गुफाओं में करवाए, ठीक है। इसी आधार पर इन चित्रों का समय 473 से 491 के मध्य स्थिर किया जाता है। और जो सिगरिया की गुफाओं में चित्र बने हैं उनका समय जो है वो क्या माना जाता है, 473 से 491 के मध्य, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के बीच में माना जाता है कि ये चित्र बने होंगे। चलिए आगे देखते हैं सिगरिया की गुफाओं की स्थिति। जो सिगरिया की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। सिगरिया की गुफाएं कोलंबो से लगभग 165 किलोमीटर दूर मटाले ज़िले में स्थित हैं। जो सिगरिया की गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, कोलंबो से लगभग 165 किलोमीटर दूर मटाले ज़िले में हैं, ठीक है। सिगरिया का रास्ता जंगलों के मध्य से होकर जाता है। इसके समीप पहुंचते ही एक 100 फुट ऊंचा सौंदर्यमय शिलाखंड दिखाई देता है। सिगरिया की गुफाओं की खोज। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिगरिया की जो गुफाएं हैं उनकी खोज कैसे हुई थी। सैकड़ों वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद 1830 में ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी को सिगरिया की गुफाओं का पता चला। 1830 में ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी को सिगरिया की गुफाओं का पता चला था। यहाँ के भित्ति चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो अजंता की किसी उपशैली के दर्शन कर रहे हों, ठीक है। जो सिगरिया की चित्रकला है वहाँ के चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग किसी जो अजंता की चित्रकारी है, ठीक है, उसी की कुछ मिली जुली शैली का दर्शन कर रहे हों। यानी कि जो सिगरिया के चित्र हैं वो अजंता शैली से मिलते जुलते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। 1889 में मुरे ने इन चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की। 1889 में मुरे ने
जो सिगरिया के चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने 1895 से 1805 तक इन चित्रों के संरक्षण हेतु कई कार्य करवाए। ठीक है, ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? श्रीलंका में। ठीक है, इसीलिए श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने 1895 से 1805 तक इन चित्रों के संरक्षण हेतु कई कार्य करवाए। जैसे कौन से कार्य हैं? चित्रों को तार की हल्की जाली से ढक दिया गया। ठीक है, जिससे वो खराब ना हो। ठीक है, खराब होने से बचाने के लिए उनको तार की जाली से ढक दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे कार्य करवाए उनको सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्र विवरण। यहाँ 6 अंतःकक्ष बने हुए हैं। इनमें से 2 कक्षों में अभी भी चित्रों की ऊंची परतें शेष हैं। सिगरिया में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, सिगरिया में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। पहले कक्ष में 17 आकृतियां हैं तथा दूसरे में 4 हैं। आगे देखते हैं। पहले कक्ष की नारियां दूसरे कक्ष की अपेक्षा अधिक लंबी बनी हुई हैं। जो पहले कक्ष में नारियां बनी हुई हैं उनकी जो हाइट है वो दूसरी कक्ष की नारियों की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ज़्यादा लंबी बनी हुई हैं। इन चित्रों की नायिकाओं का कट प्रदेश से नीचे का भाग बादलों की छटा में ढक गया है। ठीक है, जो वहाँ पे नायिकाएं बनी हुई हैं उनका जो कट प्रदेश से नीचे का भाग है वो बादलों की छटा में ढका हुआ दिखाया गया है। ठीक है, सिगरिया चित्रों की नायिकाओं की नैनों की पुतलियों को अलग अलग रंगों में चित्रित किया गया है। सिगरिया की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जो नायिकाएं चित्रित की गई हैं, ठीक है, उनकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं उनको अलग अलग रंगों में चित्रित किया गया है। जैसे कौन कौन से रंगों में बनाया गया है? नैनों की ये पुतलियाँ कहीं काले रंग की हैं, कहीं हल्के पीले रंग की हैं और कहीं हल्के हरे रंग की चित्रित की गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।